नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के महागठबंधन यानी कि जेडीयू और आरजेडी के बीच दरार फूटती हुई दिखाई दे रही है। बता दें कि आरजेडी ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। बता दें, दरअसल कुछ दिन पहले ही कुंडली विधानसभा में उपचुनाव हुए थे। इसके रिजल्ट भी सामने आए थे, जहां बीजेपी अकेले अपने दम पर इस सीट पर चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जो उम्मीदवार उतारा गया था वो दरअसल महागठबंधन का प्रत्याशी था आरजेडी और जेडीयू के समर्थन में, जिसमें कि बीजेपी ने उसको करारी शिकस्त दी थी। ऐसे में अब नीतीश कुमार कटघरे में घिर चुके हैं और लगातार जेडीयू को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरजेडी का यह कहना है कि आरजेडी की वजह से वहां पर चुनाव नहीं हारा गया है, बल्कि नीतीश कुमार की वजह से वहां पर हमें हार का सामना करना पड़ा है और अब नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें, दरअसल आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं अनिल साहनी, उनका यह कहना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वही कहा जा रहा है कि क्या विधानसभा सीट पर मिली हार जेडीयू के भविष्य के संकेत है? क्या कुंडली में महागठबंधन की हार नीतीश का गिरता ग्राफ है? क्या पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों का नीतीश से मोह भंग हो चुका है? क्या शराब माफिया के साथ पुलिस को मिली भगत है? जनता दल यूनाइटेड के साथ नीतीश के पॉलिटिकल करियर पर भी भद्दा लग रहा है। दरअसल ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि उपचुनाव में महागठबंधन को बीजेपी के हाथों मिली करारी शिकस्त को सरकार में शामिल राजनीतिक दल पचा नहीं पा रहे हैं। महागठबंधन में शामिल दलों को यह विश्वास नहीं हो रहा कि अकेली बीजेपी एक साथ 8 दलों को कैसे हरा सकती है। यही वजह है कि अब आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें, कुंडली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद महागठबंधन की ओर से ही नीतीश कुमार से इस्तीफा देने की मांग की जाने लगी है। दरअसल कुंडली के पूर्व विधायक अनिल साहनी ने कुंडली की हार को महागठबंधन की नहीं बल्कि इसे नीतीश की हार बताया है। अनिल साहनी ने यहां तक कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार वास्तव में महागठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा देना चाहिए। अनिल साहनी ने कुंडली में हार को नीतीश कुमार के नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां कोई महागठबंधन नहीं हारा है, बल्कि वहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हारे हैं। अति पिछड़ों को अपमानित करने के लिए अति पिछड़ों की सीट उन्होंने जबरन अपने पास ले ली, जबकि पिछड़ा समाज का 35% वोट बैंक नीतीश कुमार से अलग हो चुका है। अनिल साहनी ने सुझाव दिया कि जिस तरह से 2014 में लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी तरह से महागठबंधन को मजबूत बनाने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की मांग सिर्फ अनिल साहनी ने की हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह चुके हैं। उस बैठक में शिवानंद तिवारी ने यह कहा था कि कई साल पहले उन्होंने और नीतीश कुमार ने राजनीतिक करने के बाद एक आश्रम खोलने का प्लान बनाया था। बैठक में शिवानंद तिवारी ने यह भी कहा था कि अब वो वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार उस आश्रम का निर्माण जल्द से जल्द कराएं, ताकि नीतीश कुमार के साथ मैं भी उस आश्रम में जाऊं और वहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को राजनीति का गुण सिखा सकूं। आपको बता दें कि जहां नीतीश कुमार का इस्तीफा खुद आरजेडी के लोग मांगना शुरू कर दिए हैं, तो वहीं बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार को इस्तीफा देकर आश्रम जाने की वो नसीहत दे चुके हैं। बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को कुंडली में हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नीतीश कुमार को चाहिए कि वो तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपकर शिवानंद के साथ आश्रम चले जाएं। नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो चुका है, इसलिए उन्हें अब जेडीयू का
आरजेडी में विलय भी जल्द कर देना चाहिए। ललन सिंह कुंडली में अपनी जाति का वोट भी पार्टी को नहीं दिला सके। इतना ही नहीं, कुंडली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभाएं भी पूरी तरीके से बेअसर रही। आपको बता दें कि अनिल साहनी कुंडली से विधायक थे। एलटीसी घोटाला मामले में फंसने से उनकी विधायकी चली गई। अनिल साहनी आरजेडी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। वहीं कुंडली विधानसभा सीट पर हाल ही में चुनाव हुए थे। इस सीट में बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता की जीत हुई। इसके बाद से ही लगातार महागठबंधन को लेकर के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी महागठबंधन पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 3 सीट पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन को 2 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। इससे चाचा भतीजे का चुनावी समझ दिखता है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपी सिंह ने भी कहा कि नीतीश कुमार ने जनादेश के साथ विश्वासघात किया है, जिसे जनता से गंभीरता से लिया जाना चाहिए था और कुंडली उपचुनाव में आईना दिखा दिया है। इसी के साथ ही कहा कि जब तक 7 पार्टियां एक होकर कुंडली विधानसभा उपचुनाव नहीं जीत रहे तो 2024 में लोकसभा चुनाव में बिहार में आपको एक भी लोकसभा सीट पर जीत नहीं हासिल होने वाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच से भी कई बार ये कह चुके हैं कि अब हम लोगों की राजनीति बहुत हो चुकी, हम लोगों ने हमेशा विकास का काम किया है। नीतीश कुमार कई बार तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए ये कह चुके हैं कि अब इन लोगों को ही आगे बढ़ाना है। यानी नीतीश कुमार इशारों में ये बताना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो तैयार हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के इस इशारे के बाद महागठबंधन सरकार में ही शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इशारों में ही कई तरीके से बातों का विरोध भी वो दर्ज करा चुके हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी चाहिए। कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल सभी दल अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति जताते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से देखने को मिला था कि बिहार के कुंडली में उपचुनाव हुआ और यहां पर किस तरीके से करारी शिकस्त बीजेपी प्रत्याशी ने दी थी, वहां पर महागठबंधन, आपको बता दें कि ये न सिर्फ आरजेडी और जेडीयू के महागठबंधन के प्रत्याशी थे बल्कि इनमें 7 और दल शामिल थे। यानी कि एक तरफ बीजेपी अकेली लड़ रही थी और दूसरी तरफ 7 दलों के साथ शामिल महागठबंधन के प्रत्याशी इस चुनाव को लड़ रहे थे, जिसको लेकर के तमाम तरीके की सियासी सवाल उठते हुए शुरू हो गए हैं। जहां जो आरजेडी के अनिल साहनी है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री जो होगा बिहार का वो तेजस्वी यादव को बनाना चाहिए। फिलहाल इस चीजों को लेकर के अटकलें तेज हो गई हैं और इसी के साथ ही कई लोग तो ये भी कटाक्ष कर रहे हैं कि उपचुनाव आप नहीं जीत पा रहे हैं बिहार के अंदर महागठबंधन के साथ, तो आप लोकसभा में कितनी सीटें बिहार में जीतेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।